हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए सब दोस्त, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में है हम लोग का जो पोर्शन आज पढ़ेंगे हम लोग, वो सिंधु घाटी सभ्यता, उनके प्रमुख स्थल और वर्तमान में लोकेशन क्या है। इससे पहले दोस्त आप 2 क्लास देख चुके होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके स्थल जो है उनके खोजकर्ताओं के साथ। दूसरी आपने देखी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनकी नदियों के साथ, कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे दोस्त कौन सा, आज हम पढ़ेंगे दोस्त प्रमुख स्थल की वर्तमान स्थिति क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है ट्रिक से सीखें, तो वाकई में आप ट्रिक से ही सीखोगे। ये महत्वपूर्ण स्थल, देश और राज्य कौन से हैं। तो दोस्त, आप इसको कैसे सीखोगे? आप ट्रिक से ही सीख रहे होगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में आपका पहला स्लाइड पर लिखा मिलेगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, चौदड़ो। उम्मीद ये करते हैं कि अब तक आपको इनके जो स्थल है उनके नाम तो याद हो गए होंगे। हड़प्पा हो गया, चौदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा होगा, है ना दोस्त, और सुतकांगडोर होगा, सुतको हो गया, ठीक है, दायमाबाद हो गया, मांडा हो गया। तो दोस्त, ये नाम आपको याद हो गए होंगे। अब इन्हीं को बार बार जब हम पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि इन्हीं के नाम से हमने पढ़ा था क्या, पहले इनके उत्खनन करता, फिर पढ़ा था इन्हीं के नाम से इनकी नदियां। आज दोस्त इन्हीं के नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी वर्तमान स्थिति, इनकी वर्तमान स्थिति कहां पर है। ठीक है दोस्त, तो इनकी वर्तमान स्थिति कहां है? तो आप कहोगे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति दोस्त ये पंजाब प्रांत में पड़ता है, जो पाकिस्तान में, कहां है? पाकिस्तान में। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? अच्छा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो पंजाब है, पंजाब ये कौन सा वाला पंजाब है? तो आपको भी पंजाब प्रांत जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान क्या कश्मीर को हड़पना चाहता है? आप ये बताओ, क्या पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को हमेशा निगाह बनाया जाता है। तो जब पाकिस्तान जब जब कश्मीर को हड़पना चाहेगा तब तब उसको पंजा मारेंगे, तब तब उसको पंजा मारेंगे, पंजा मारेंगे, पंजा। तो दोस्त, पाकिस्तान को पंजा मारेंगे कब? जब वो हड़पेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हड़पने की बात आएगी तो पाकिस्तान हड़पने की बात करेगा, और तो हम उसको क्या मारेंगे? पंजाब मारेंगे। तो पंजाब प्रांत हड़प्पा हो जाएगा, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। कोई दिक्कत दोस्त? दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो दोस्त, मोहनजोदड़ो को कैसे याद रखोगे? मोहन, यहाँ एक नाम है मोहन, और क्या दोस्त मोहन लड़का है या लड़की है? सिर्फ इतना बता दो। तो आपको वो मोहन जो है वो लड़का है। और दोस्त, अगर लड़का है तो यहाँ लड़का को लड़का कह सकते ना, तो लड़का, लड़का। तो दोस्त लड़का, तो लड़काना क्या दोस्त? लड़काना या लड़काना। तो लड़का को क्या कह सकते? लड़काना। और लड़काना कौन? पाकिस्तान। ठीक है, तो दोस्त, या फिर ऐसे याद रख लो कि जो मोहन है ना, मोहन ये कहता पाकिस्तान को लड़का दो, लड़का दो, लड़का मतलब उड़ा दो पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को क्या करना है? आप कह दो मोहन नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है? लड़काने की बात कर रहा है, लड़काना, पाकिस्तान को लड़काना। पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को लड़काने की बात कौन कर रहा है दोस्त? मोहन कर रहा है। कौन? मोहन। ठीक है, आगे रोपड़। तो दोस्त रोपड़ जो है, तो वो जो पाकिस्तान में उनके साथ पाकिस्तान लिखा मिलेगा, जो भारत में उनके साथ आपको राज्य लिखे मिलेंगे, उनका देश लिखा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात, गुजरात राज्य है, ये भारत नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान लिखे ही होंगे। तो हम आप बात कर रहे हैं रोपड़ से। तो दोस्त, कोई व्यक्ति क्यों रो पड़ा? वो कोई व्यक्ति क्यों रो पड़ा? तो आपको कहूंगी कोई व्यक्ति इसलिए रो पड़ा क्योंकि किसी व्यक्ति को क्या मार दिया था? पंजाब, पंजा मारा था। किसने? पंजाब मारा था। किसने मारा था? तो दोस्त आपको भारत ने। किसने? किसी व्यक्ति को पंजा मारा था। किसने? भारत, भारत ने। तो आप कह सकते हो भारत ने जब पंजा मारा तो कोई व्यक्ति रो पड़ा, कोई व्यक्ति रो पड़ा। तो भारत ने पंजा मारा। तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि जब पाकिस्तान हड़पना चाह रहा था तो पाकिस्तान को पंजा किसने मारा? तो भारत ने मारा, तो वो रो पड़ा। तो रोपड़ और पंजाब, यहाँ दोस्त भारत जब लग जाएगा तो भारत ने पंजा मारा तो वो रो पड़ा। तो आप कहोगे भारत, पंजाब और रोपड़ हो जाएगा। ठीक है, लोथल, अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा दोस्त, इसको कैसे याद रखोगे? तो आपको लोथल, तो कुछ लोग जो अमीर लोग होते हैं
वो तो समुद्र में जहाज में जाते हैं ना, वहां पे अपनी सो करके रात गुजारते हैं। कोई वायुयान में जाते हैं, मतलब हवा में, वहां सो करके रात गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों गरीब लोग कहाँ सोए? गरीब लोग कहाँ सोए? तो वो तो लो थल मतलब लो थल मतलब जमीन पर ही, लो थल पर ही लेट कर उन्होंने रात गुजार ली। लो थल पर लेट कर ही उन्होंने रात गुजार ली। तो इस तरह से याद हो जाएगा, लोथल अहमदाबाद गुजरात। लो उन्होंने तो थल पर लेट कर ही रात गुजार ली। तो लोथल गुजरात अहमदाबाद। ठीक है दोस्त, आगे चौदड़ो। चौदड़ो कैसे? तो दोस्त चारों ओर कौन दौड़ता रहता है? चारों ओर। तो दोस्त चारों ओर पाकिस्तानी दौड़ता रहता है। चारों ओर पाकिस्तानी दौड़ता रहता है। कभी किसी से कुछ उधार लेगा, कभी किसी से लोन लेगा, कभी किसी से हथियार खरीदेगा, ऐसा करता है ना। तो दोस्त इसी से आपको याद हो जाएगा चौदड़ो कहाँ का हो जाएगा। तो चौदड़ो कहाँ है दोस्त? आपको पाकिस्तान में है। अच्छा, इससे एक चीज और याद होती है, चौदड़ो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान क्या है? आपको पाकिस्तान बेटा भी है। तो दोस्त सुत का को, सुत का को, सुत का कोह। तो दोस्त सुत का कोह नाम का स्थान भी कहाँ पड़ता है? तो आपको सुत का कोह भी कहाँ पड़ता है? तो आपको पाकिस्तान में ही पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है देसलपुर। तो दोस्त कैसे याद रखोगे? जैसे अभी आपने याद रखा कि कुछ लोग थल पर लेटकर ही रात गुजारते हैं। तो वो जो जमीन पर लेटते हैं वो कौन लोग होते हैं? तो आपको वो देश के गरीब लोग होते हैं, देश के गरीब लोग। तो आपको देसलपुर, तो देश के गरीब लोग, गरीब लोग लोथल मतलब थल पर लेटकर रात गुजारते हैं। तो देश के गरीब लोग थल पर लेटकर रात गुजारते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, देसलपुर, लोथल और गुजरात। देसलपुर, लोथल और गुजरात। ठीक है। कालीबंगा दोस्त, कालीबंगा कहाँ का है? राजस्थान से। कालीबंगा कहाँ से है दोस्त? तो आप कहोगे राजस्थान से है। अच्छा, मैंने आपको याद कराया था पिछली क्लास में कि कालीबंगा है, तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? बताइए आप एक बार, कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है? तो आप कहोगे बीबी लाल। बीबी लाल, बी के थापर और ए घोष। तो बीबी ने लाल कर दिया था, उसको काली काली कह रहा था। तो आप क्या कह सकते हो कि जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा में काली बीबी का राज्य चलता है। तो काली बीबी का मतलब राज्य चलता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो कालीबंगा, कालीबंगा तो काली बीबी का राज चलता है, काली बीबी का राज चलता है। तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद कोट दीजी। तो दोस्त कोट दीजी, तो हम आपसे कहें किसको कूटना है? किसको कूटना है? तो आपका पहला ही जवाब होगा कि पाकिस्तान को कूट दीजिए। अगर कूट दीजिए मतलब कूट दीजिए, आप इसको कोट दीजिए मतलब पढ़ो, इसको पढ़ो कूट दीजिए, कूट दीजिए, कूट दीजिए। तो दोस्त किसको कूट दीजिए? आपको कूट दीजिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान को कूट दीजिए, है ना। पाकिस्तान को क्यों कूट दीजिए? क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान हड़प रहा था, तो हड़प्पा हो गया, है ना। पाकिस्तान का लड़का है तो लड़का, तो लड़काना हो गया, है ना, लड़का। तो मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो हो गया। अच्छा, तो सुतकांगेडोर, तो अभी आपको बताया था सुतकांगेडोर। एक तो ये सुत का कोह, ये सुतकांगेडोर, एक सुत का कोह आएगा। तो सुतकांगेडोर कहाँ का है? तो आपको पाकिस्तान का। मैंने अभी आपको बताया था जो डोर है, डोर, डोर मतलब दरवाजे, दरवाजे पर कौन खड़ा रहता है? तो पाकिस्तान। कभी किसी से लोन लेता है, कभी किसी से हथियार लेता है, कभी कुछ लेता है, कभी कुछ लेता है। तो दोस्त इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि डोर पर कौन खड़ा रहता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ खड़ा रहता है? डोर पर। इधर आपने दोस्त क्या क्या पढ़ा? फिर से पढ़ो। आप कहोगे हड़प्पा, हड़पने की बात आती है, पाकिस्तान हड़पने की बात करता है ना। किसको? पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत या फिर कश्मीर को हड़पने की बात करता है। तो भारत क्या करता है? भारत पंजा लगाता है तो वो रो पड़ता है। ठीक है, तो रोपड़, पंजाब और भारत हो गया। मोहन जो एक लड़का है, तो वो पाकिस्तान को लड़काना चाहता है, लड़काना, तो लड़काना हो गया। ठीक है दोस्त। लो थल पर ही रात गुजारती, लो थल पर ही रात गुजारती किसने? तो आप कहोगे देश के गरीब लोगों ने। तो देसलपुर, देसलपुर। तो देश के पूरे के पूरे गरीब लोगों ने थल पर ही लेट करके रात गुजारती। आगे चौदड़ो। तो दोस्त चौदड़ो कौन सा हो जाएगा? तो आपको चौदड़ो सुतका को हो गया, चौदड़ो सुतका को हो गया। तो दोस्त चौदड़ो और सुतका को ये कहाँ के? तो आपको सिंध प्रांत पाकिस्तान के। तो दोस्त सुत कौन है? सुत, सुत तो बेटा को ही कहते हैं। तो सुत मतलब पापा कौन है? पिता। तो आप कहोगे इंडिया, भारत, पापा है तो भारत से ही कौन निकला है? सुत मतलब बेटा। तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है सुत।
और सुत को क्या करना है, सुत को कोट दीजिए, सुत को कूट दीजिए। क्यों? क्योंकि वो चारों ओर दौड़ता है ना, चारों ओर दौड़ता है। तो देखो आपका कूट दीजिए, क्या कूट है ना, कोट दीजिए, तो ये संध कहा हो जाए, संध प्रांत। ठीक है, डोर पर कौन खड़ा रहता है, तो आपका वो डोर पर खड़ा रहता है पाकिस्तान। डोर पर कौन खड़ा रहता है दोस्त, पाकिस्तान, है ना। रंगपुर गुजरात। अच्छा दोस्त, इसको कैसे याद करना है। अच्छा, ये प्रमुख स्थल है यहाँ पे, ये दोस्त प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। अच्छा दोस्त, रंगपुर का कैसे याद रखोगे, तो आप कहोगे रंग लगाया था कब, रात में। रंग कब लगाया, तो आपको रंग लगाया रात में। रंग लगाया कब दोस्त, रात में। रंग लगाया कब, रात में। रंग कब लगाया, गुजरी रात में लगाया था। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। तो दोस्त अभी आपका रिवीजन भी कराएंगे पूरा, है ना। धौलावीरा, तो दोस्त जब रंग लगाया रात में तो धोला, धोल दिया, मतलब धुला भी उसको कब, रात में। रंग लगाया रात में तो उसको धुला भी कब, तो आप कहोगे धुला कब, तो आप कहोगे रात में। धुला कब, तो आप कहोगे रात में। ठीक है, भगवानपुरा, तो दोस्त भगवान है, क्या भगवान हरि, हरि को भगवान नहीं कहते आपको, हाँ बिल्कुल, तो हरियाणा। भगवान हरि, भगवान हरि, तो भगवान हरियाणा, भगवानपुरा हरियाणा, भगवानपुरा हरियाणा। ठीक है दोस्त, याद हो जाएगा। आगे है दोस्त बनावली। बनावली कैसे याद रखोगे, तो आपको वो बनावली, तो बना के लाती है कुछ, कौन, बहन, राखी बांधने के लिए जब कुछ आती है तो राखी गढ़ी, तो बहन जब राखी बांधने आती हैं तो कुछ बना के लाती है खाने पीने की सौदा और राखी बांधती हैं, तो फिर वो हमसे हिस्सा मांगते हैं, क्या हिस्सा मांगते हैं, तो हिसार हो जाएगा, कौन सा, हिसार हो जाएगा, हिसार। तो हिसार कहां पड़ता है दोस्त, आपको हिसार भी हरियाणा में, हिसार भी हरियाणा में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्त, बोलो यहां तक। तो दोस्त किस तरह से आपको याद हो जाएगा, तो आप कहोगे बनावली बना करके लाई थी कौन, राखी पर, राखी पर बना के लाई थी बहन, तो वो हिस्सा मांग रही थी, हिस्सा। अच्छा क्या लेके आई थी, सबको मीठे मीठे फल, तो मीठा फल को पढ़ लो, मीठे फल, मीठा फल, मीठा फल लेके आई थी, कुछ खाने पीने की सौदा बना के लाई थी और मीठा फल लेके आई थी, इसलिए वो हिस्सा मांग रही, तो हिसार हरियाणा। और ये दोस्त किसके हो जाएंगे, ये हरियाणा के हो जाएंगे, ये किसके हो जाएंगे, आप कहोगे ये हरियाणा के हो जाएंगे। ठीक है, आगे दोस्त आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ का है, आप कहोगे उत्तर प्रदेश का, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना, ये तो हो ही जाएगा यार। ठीक है, अगला दोस्त बालाकोट। अच्छा देखो, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान को कूट दीजिए, पाकिस्तान को कूट दीजिए। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान बच्चों को कूटता है, तो बालाकोट बालक को कूटता है, बालक को कूटता है, बालाकोट, तो बालाकोट, तो बालक को कौन कूटता है, तो आप कहोगे पाकिस्तान, पाकिस्तान बालक को कूटता है, बालक को कूटता है। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान क्यों मर रहा, पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं कि एक आम खरीद पाए, वो आम के लिए मर गया, पाकिस्तान आम के लिए ही मरता है, आम के लिए, तो आमरी हो गया, आमरी हो गया दोस्त, कहां, पाकिस्तान में हो गया। राखी लड़ी, तो दोस्त आपको बताया राखी, और राखी जब बांधने आई थी बहन जी तो क्या लेके आई थी, तो मीठा फल, मीठा फल और बना के लाई थी कुछ, है ना, तो बनावली, बनावली। तो दोस्त ये कहाँ है सब, तो आप कहोगे ये सारे के सारे हिसार हरियाणा में हो जाएंगे, हिसार हरियाणा में हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, सुरकोटदा, सुरकोटदा को दोस्त याद कर लो एक बार आप, सुरकोटदा गुजरात, गुजरात, इसको कैसे याद रखोगे, इसको देख लेना एक बार, इसको मैंने आपको याद करा दिया, सुतका को, सुतका को, एक हो गया सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, एक हो गया दोस्त लड़का, उसके बाद मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहन नाम का जो लड़का है वो क्या करना चाह रहा है, पाकिस्तान को कोटना चाह रहा है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, और फिर कूट दीजिए, तो कोट दी, कोट दीजिए, क्यों कोट दीजिए, क्योंकि ये बालक को कूट रहा है, तो बालाकोट, बालाकोट। ये हड़पने की बात कर रहा है, तो हड़प्पा। तो दोस्त ये सब सभी साइड कहाँ पे, ये आपको ये सभी के सभी पाकिस्तान में, कहा है, ये सभी के सभी पाकिस्तान में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्त अगले साइड पे क्या मिलेगा आपको, तो आपको मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्त अगला है कोटला निहंग खंड, ये पंजाब में हो गया, डाबरकोट बलूचिस्तान, और ये पाकिस्तान में हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र हो गया। ठीक है,
अच्छा दोस्त इसको कैसे याद रखो, मांडा। मांडा को मैंने बताया था मुंडा पढ़ो, इसको क्या पढ़ लो, मुंडा। तो मुंडा कैसे, मुंडा जे जोश में था क्योंकि मुंडा ने जे वाली पी रखी थी, आपको बताया था जेपी जोशी, जेपी जोशी, इसलिए मुंडा कैसे था, जोश में था। और वो कहाँ जा रहा था, आपको कश्मीर जा रहा था, क्यों जा रहा था, तो आपको बताया था चुनाव लड़ने जा रहा था, चुनाव। तो चुनाव लड़ने कहाँ जा रहा था, कश्मीर। तो यह सब चीज आपको याद हो जाएगी। मांडा की खोज कौन, आपको जेपी जोशी, जगपति जोशी, इसको जेपी जोशी को जगपति जोशी कहते हैं ना। अच्छा, और वो कहाँ जा रहा था, कश्मीर जा रहा था, क्यों जा रहा था, तो आपको वो चुनाव मतलब चुनाव लड़ने जा रहा था, चुनाव के लिए जा रहा था, ठीक है। हुलास तो सहारनपुर एक बार देख लेना, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि हुलास, हुलास मतलब उल्लास, उल्लास खत्म हो जाता है, उल्लास खत्म हो जाता है जब हार हो जाती है, हार, और किससे, रन से, रन से जब हार होती है, तो मतलब जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में रन होते हैं, तो जब रन से हार हो, कैच पकड़ लो तो वो एक गलती है, लेकिन जब रन लेते वक्त आउट हो जाओ तो रन से हार होती, तो दोस्त उल्लास खत्म हो जाता, उल्लास खत्म हो जाता है, ठीक है, उल्लास खत्म हो जाता है, ऐसे याद रखो। कोटला निहंग खन दोस्त ये पंजाब का हो जाएगा, है ना। डाबर कोट, ये डाबर कहाँ के लिए जाता है, तो आपको ये पाकिस्तान के लिए, क्यों पाकिस्तान क्यों जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को कोटना है ना, कूट, कोट से मतलब कूटना है, तो कूटना है मतलब कूट, कूट दीजिए, है ना, तो कोट दीजिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए, तो आपको याद हो जाएगा, कोट दीजिए। ये डाबर पाकिस्तान क्यों जाता है, क्योंकि इस पाकिस्तान को क्या करना है, कोटना है, कोटना है ना, कोट दीजिए। और दाइमाबाद दोस्त, दाइमाबाद का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो कैसे याद रखोगे, जो दाइमा होती है ना, दाइमा, जैसे आपने पढ़ा था धायमा, पन्ना धाय, धायमा। तो दोस्त धायमा किसको कहते हैं, जो किसी दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है ना, तो ऐसी धायमा, तो धायमा अपने बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल है, और वो तो किसी दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है, तो दोस्त वो महान है, बहुत महान है। तो आपको वो कहाँ का हो जाएगा दोस्त, दाइमाबाद, तो आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको 25 स्थल है, और उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे, एक बार फिर से आप करवा देते। तो हड़प्पा, हड़पने की बात कर रहा था पाकिस्तान, पाकिस्तान किसको हड़पेंगे, तो आप कहो कश्मीर को या पंजाब को। तो फिर भारत ने क्या किया, भारत ने पंजाब मारा तो वो रोपड़ा, तो रोपड़ भारत का हो जाएगा, ठीक है, रोपड़ भारत पंजाब में हो जाएगा। मोहन नाम का लड़का जो है, मोहन नाम का लड़का पाकिस्तान को लुढ़काना चाह रहा है, खत्म करो उसको, खत्म कर दो, तो लड़काना हो गया, ठीक है। लोथल, तो दोस्तों थल पर कौन है, थल पर, तो देश के जितने अधिकांश लोग हैं, देश के अधिकांश गरीब लोग थल पर ही सो करके अपनी रात गुजार लेते हैं, अपनी रात गुजार लेते हैं, है ना। चारों ओर कौन दौड़ा था, तो आप कहोगे बेटा, मतलब सुत दौड़ा था, सुत क्यों दौड़ा था, एक आम के लिए दौड़ा था, किसके लिए, आम के लिए, तो दोस्त आमरी हो गया, आमरी है ना, आमरी हो गया, आम के लिए दौड़ा। और उसने बालक को भी कूटा था, तो बालाकोट, उसने बालक को कूटा, हमने उसको कूट दिया, तो कोट दीजिए, कोट दीजिए, हमने उसको कोट दिया, तो कोट दीजिए। तो ये दोस्त ये सब कहां को जाएंगे, आपको ये सारे के सारे पाकिस्तान को हो जाएंगे, ठीक। जैसलपुर यहाँ आ गया। कालीबंगा दोस्त आपको बताया था अभी, जो काली है, काली जो काली बीबी है वो क्या करती है, राज करती है, काली बीबी राज करती है, तो आपको इससे याद हो जाएगा काली, कालीबंगा, बीबी से बीबी लाल, और वो राज करती है, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। कूट दीजिए, आपको ये बता ही दिया, पाकिस्तान को हो गया। सुत को कूटा था ना, सुत का को या सुत का डोर पर कौन खड़ा रहता है, पाकिस्तान, है ना। रंग पर दोस्त, रंग कहाँ लगा हुआ, तो आपको थल पर, जमीन और के थोड़ी रंग लगा हुआ, तो रात में रंग लगाया आपने, रात में थल पर रंग लगाया, रात में थल पर रंग लगाया, तो रात में थल पर रंग लगाया, तो मतलब धुलना भी तो पड़ेगा आपको, धौला बीरा, और धौला बीरा, तो रात में ही उसने रंग को धुल भी दिया, है ना, रात में ही रंग को धुल भी दिया है, ठीक है। अभी होली निकल गई, सभी ने सुबह शाम रात में रंग लगाए होंगे, तो उस तरह से याद रख लो। भगवान कौन है दोस्त, आपको भगवान हरि है, भगवान हरि है, ठीक है। मेरी बहन जब राखी बांधने आई तो कुछ बना के लाई, क्या, तो बना के लाई क्या, मीठा फल, मीठा फल, तो मीठा फल बना के लाई, और इसी बात में वो क्या मांग रही है, हिस्सा मांग रही है, मीठा फल, तो मीठा फल बना के लाई, तो इस बात के लिए वो क्या मांग रही है, हिस्सा मांग रही है, हरियाणा, हिसाब हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। आलमगीर को दोस्त मेरठ का उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का कौन सा दोस्त, तो आप कहोगे सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आपको पलास हो जाएगा, ठीक। मीठा फल यहाँ हो गया, मीठा फल। अगला बालक को कौन कूट रहा था, तो दोस्त आपको बालक को कूट रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हो गया। किस, और आम के लिए मरा तो पाकिस्तान, ये आम के लिए कूटा था पाकिस्तान ने, तो बनावली, है ना, बना के लाई थी, राखी बांधने आई, तब मीठा फल कौन, बहन, तो वो क्या मांग रही थी, हिस्सा मांग रही थी, है ना। सुर कोटदा, सुर कोटदा, तो दोस्त इसको क्या पढ़ लोगे आप, गुजरात पढ़ लोगे, है ना,
मोहनजोदड़ो, सतकांगडोर कूट दीजिए, बालक कूटा, हड़प्पा, ये सब दोस्त कहाँ हो जाएंगे, या सब हो जाएंगे पाकिस्तान के हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। मुंडा कैसे था, मुंडा जोश में था क्योंकि वो चुनाव लड़ने जा रहा था, कश्मीर में जा रहा था। ठीक है। उसके बाद उल्लास, उल्लास दोस्त, उल्लास क्या होगा, जब हमारी हार से रन हो जाए, मतलब रन से हार हो जाए, रन से हार हो जाए तो सहा रन हो जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये उल्लास खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद डाबरकोट, ये डाबर सीधा कहाँ जाता है, तो आपको पाकिस्तान क्यों, क्योंकि पाकिस्तान को कूटना है तो कूट दिया, डाबरकोट हो गया। दाइमाबाद, तो दोस्त दाइमाबाद को कैसे याद रखो, दाइमाबाद महाराष्ट्र, क्योंकि दाई माँ बहुत महान है जो दूसरे के बच्चों को भी पालती है। ठीक है दोस्त। तो ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी आपको एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्त, और चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।